नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति से। अमेरिका से मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक ट्रक मिला। उस ट्रक के अंदर 46 लोगों के शव मिले और उनके बाद 16 ऐसे लोग भी मिले जो बिल्कुल बेहोश हालत में पड़े हुए थे। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अगर हम आकलन निकालें तो उनमें से करीब 12 बड़े और 4 बच्चे जो है वो शामिल है, जो इस वक्त जीवित है लेकिन बेहोश अवस्था में है। वहीं पर 46 लोगों का शव मिलना और ये सारी वारदात एक ट्रक के अंदर बहुत सारे सवाल जो है अपने साथ खड़े कर रही है। अमेरिका में आए दिन कई तरह के अपराध, कई तरह के जुर्म और वहां से कई तरह के मामले सामने आते रहते हैं जो शायद ही किसी देश में चल रहे हो, लेकिन अब उसके बाद इस तरीके से एक मानव तस्करी की एक मामला सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये मानव तस्करी है या फिर कुछ और, लेकिन जिस तरह से एक ट्रक के अंदर लोगों को भरा गया, लोगों के अंदर से 46 लोगों के शव मिलना और बताया जा रहा है कि जो मरीज है जिनका अभी इलाज चल रहा है, उन मरीजों के अंदर जो चीज पाई गई है वो ये कि गर्मी से वो लोग तप रहे थे और उनके शरीर में पानी की कमी थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों को उस ट्रक के अंदर ठूस दिया गया होगा और उसके बाद उनके अंदर से पानी की कमी और बेहद ही गर्म इलाके से लेकर के आया जा रहा था, तभी उनके अंदर गर्मी भी भरी हुई थी। इस तरह से पूरा मामला जो है अभी तक का सामने आया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक ट्रैक्टर ट्रेलर टेक्सास के दक्षिण पश्चिम में स्थित सैन एंटोनियो की वीरान सड़क पर मिला है और ये मामला चोरी छिपकर अमेरिका में घुसने का लग रहा है। ये लोग मैक्सिको की तरफ से छिपकर अमेरिका में घुस रहे थे। अब आपको बता दें कि क्रॉस बॉर्डर को लेकर के अमेरिका से कई तरह के मामले सामने आते रहते हैं। अब उन्हीं मामले में एक नया मामला फिर से सामने आ गया। अमेरिका में क्रॉस बॉर्डर को लेकर के ये मामला बताया जा रहा है जहां पर मानव तस्करी की जा रही थी क्रॉस बॉर्डर के थ्रू। अब आप समझिए इस पूरे वाक्यांश को कि यहाँ पर किस तरह से अमेरिका के अंदर एक ट्रक जो है वो घुसने की कोशिश करता है। उस ट्रक जो है उसके अंदर 46 शव मिलते हैं। उनमें से 16 लोग जो है वो अभी जख्मी हैं, बेहोश हालत में पड़े हुए हैं। 4 बच्चे भी शामिल हैं, बड़े लोग भी शामिल हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग खुद से तो अपनी मर्जी से नहीं आए थे। कहीं ना कहीं मानव तस्करी का जो खेल है वो इस दौरान साफ देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि इस तरह से जो है पहले भी जो घटनाएं हुई है उनमें भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और पुलिस को किसी शख्स ने, मतलब मान ले जो वहाँ पर ये गांव का जो मामला है, इस पूरे गांव का मामला, वहाँ पर आए दिन जो है इस तरह से ट्रक बरामद किए जाते हैं, लोगों के शव मिलते हैं और इसमें हजारों लोगों की संख्या जो है मौजूद रहती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले को एक बार फिर से अमेरिका में घटना को अंजाम दिया गया है। अब अमेरिका प्रशासन इससे पहले भी जब अलर्ट है इस पूरे मामले को लेकर के, उसके बाद भी इस तरीके का मामला सामने आना अमेरिका प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाली निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि इस ट्रक की जानकारी कैसे मिली पुलिस को। तो सबसे पहले तो एक शख्स ने उस ट्रक को देखा और उस ट्रक को देखने के बाद उसने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस को मौके पर पहुंची तो ट्रक का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, उसमें से एक शव ट्रेलर के बाहर ही पड़ा था। आपको बता दें कि जब उस शव को देखा गया उसके बाद पूरे गेट को खोला गया, अंदर जाके देखा गया तो उसमें से जो शव मिले और उनकी जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो 46 पर आकर के खत्म हुई और उसके बाद भी 12 ऐसे लोग भी मिले जो कि पूर्ण रूप से जख्मी थे और बेहोश हालत में पड़े हुए थे और 4 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी उसमें शामिल थे। अब आप देखिए इस पूरे मामले को। और इससे पहले एक मामला हम आपको और याद दिला देते हैं। 2017 में ऐसे ही ट्रक में 10 लोगों की लाश मिली थी। इससे पहले सैन एंटोनियो में 2003 में 19 लोगों की लाश एक ट्रक में मिली थी और इस तरह से ये जो घटनाएं हैं वो दिन पर दिन अमेरिका में होते जाते हैं और ये ज्यादातर क्रॉस बॉर्डर का जो मामला है वही सामने निकल करके आता है। अब आप यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताते चले कि वहाँ के मैक्सिको के जो विदेश मंत्री है मार्सेलो एब्राड का भी इस पर एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो मौके पर पहुंच रहे हैं। मार्सेलो एब्राड ने कहा है कि फिलहाल मारे गए लोगों की नागरिकता क्या है ये नहीं पता लग पाया है। तो उनकी तरफ से ये पूरी बातें जो है वो इस वक्त कही जा रही है, लेकिन अभी तक मामले की पुष्टि कि ये मामला आखिरकार किस संबंध में था वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं।
पहले आप ये बयान सुनिए। We have 3 people in custody. We don't know if they are absolutely connected to this or not. This investigation has been turned over to HSI. It is now a federal investigation. Turned it over to them about probably 2 hours ago. तो देखा आपने कि किस तरह से अमेरिकी पुलिस अधिकारी जो है इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये मामला जो है वो किस संदिग्ध से जुड़ा हुआ है। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन 3 लोगों से पूछताछ की जाएगी। इन 3 लोगों से पूरे मामले की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अब क्या पूरा मामला सामने निकल करके आता है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक अमेरिका में अपराध के गिरोह पर जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश करती आ रही है, कई बार खबरें भी आई हैं कि बाइडेन प्रशासन ने कई कानून लागू किए हैं जिससे कि अपराध पर अंकुश लग सके। लेकिन फिर भी अमेरिका एक संयुक्त राष्ट्र है और संयुक्त राष्ट्र से दिन पर दिन इस तरह की खबरें सामने आना बाइडेन प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इस सवालिया निशान से बचने के लिए अब बाइडेन प्रशासन क्या अगला कदम उठाएगी, ये मानव तस्करी का मामला हो सकता है। और मानव तस्करी जो है वो पूरे विश्व में कई इलाकों में होता है, लेकिन अमेरिका में ज़्यादातर देखा जाता है। अमेरिका में क्रॉस बॉर्डिंग के थ्रू जो लोग आ रहे होते हैं उनमें कई लोगों की जान चली जाती है, उनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ये अधिकतर देखा गया है, और बड़े लोग भी शामिल होते हैं। इस मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के साथ अन्य देश भी जो है उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के देश के बॉर्डर पर भी इस तरह से मामले जो है वो सामने आते रहते हैं। अब इस मामले से बाइडेन प्रशासन कैसे कार्रवाई करती है, कैसे इस पर आरोपियों को हिरासत में लेती है और उन पर क्या कार्रवाई करती है कि आगे इस मामले पर अंकुश लग सके, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।